इंडिया और साउथ अफ्रीका। एक तरफ है साउथ अफ्रीका जिसने इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्कोर्स बनाए हैं, और दूसरी तरफ है इंडिया जो चेस करने में एक्सपर्ट्स है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन अनस्टॉपेबल फोर्स अगेंस्ट द इमूवेबल ऑब्जेक्ट। तो आज मैं हूँ आपकी होस्ट साक्षी जैन और हमारे साथ एक्सपर्ट्स पार्कर आदित्य, और आप देख रहे हैं स्टंप्स एंड सिक्सेस where every wicket movement finds its voice. Produced by the International Institute of Sports and Management. जैसे कि हमने पिछले मैच में देखा इंडिया वर्सेस श्रीलंका, हमको एशिया कप के फाइनल्स का एक रिप्ले देखने को मिला। तो उस मैच पर आपका क्या कहना है? एशिया कप फाइनल जो हमने देखा था उसमें हमने द राइज ऑफ मोहम्मद सिराज 2.0 वर्जन एक बार फिर से देख लिया था। सिराज ने जिस तरीके की बॉलिंग उस मैच में की थी, और अगेन कमिंग टू दिस मैच, द बॉलिंग अटैक जो हमारे पास है, आई थिंक कोई और टीम के पास इतना स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक इस पूरे वर्ल्ड कप में नहीं है अपार्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका जिनके साथ हम खेलने वाले हैं। बट इस मैच में जो हम लोग हमेशा से फोकस करते आ रहे हैं कि हमारा बैटिंग डिपार्टमेंट इतना अच्छा परफॉर्म करता है, द एंटायर फोकस हैज नाउ कम कि ये जो बॉलिंग यूनिट है, ये बॉलिंग यूनिट हमारी टीम को आगे लेके जा रहा है। और ये हमने इस मैच में भी देख लिया, और इसके पहले सारे मैचेस में हम यही देखते आ रहे हैं कि हमारा जो ये फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने इंडियन पिचेस में जहाँ पे स्पिनर्स को इतना यूटिलाइज किया जाता है एंड इतने इफेक्टिव रहते हैं, वहाँ पे हमारे फास्ट बॉलर्स इतना सेम इंटेंसिटी से वो काम कर रहे हैं। तो ये देखने के बाद जब जो टीम का पूरा एक मोराल रहता है, एक पूरा एनवायरनमेंट रहता है कि हम जो सिर्फ हमारे बैटिंग के साथ कर सकते थे वो अब हम फील्डिंग तो कर ही रहे वैसे भी, बट अब हमारा बॉलिंग यूनिट भी उतना ही स्ट्रांग है जितना हमारा बैटिंग है। सो ये मैच ने एक चीज तो प्रूव कर दिया है दैट वी आर द टीम टू बीट इन दिस वर्ल्ड कप। एंड डेफिनेटली जो एशिया कप में हमने किया था वहां से शायद वो एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ था कि ये टीम को पता चल गया था कि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स अब टिक हो चुके हैं। द ओनली थिंग नाउ वाज कि उनको वो मोमेंटम कैरी ऑन करना था जो अब तक हम करते आ रहे हैं, एंड होपफुली आगे भी करेंगे। बिल्कुल, मतलब इंडिया ने सबको ही दिखाई दिया दे आर टोटली अनस्टॉपेबल। तो अगर अब हम इंडिया और साउथ अफ्रीका के गेम प्लान्स की बात करें, तो इफ इंडिया विंस द टॉस टुमारो, लाइक अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड दे चूज? बहुत सारे लोगों की ये राय रहती है कि ऑलवेज प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स, एंड जो भी ट्राई करना है वो उसी वे में ट्राई करो कि तुम्हारा जो टीम का स्ट्रेंथ है तुम उस पे फोकस करके वो मैच जीतो। बट अब जब इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, एक तरीके से इंडिया को अब ये देखना चाहिए कि उनको एक खुद के लिए एक चैलेंज पोस्ट करना चाहिए। साउथ अफ्रीका का सबसे स्ट्रॉन्ग चीज ये है कि जब उनको फर्स्ट बैटिंग मिलता है, दे गो ऑन एंड मेक अ वेरी बिग स्कोर, एंड इंडिया खुद को एक बेस्ट चेजिंग टीम का टैग दे चुकी है। सो व्हेन इंडिया विंस द टॉस, इंडिया को तब जाके साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग दे देना चाहिए। लोग ये सोचते हैं कि अगर वो कर लिया तो हम शायद मैच हारेंगे। बहुत सारे लोगों की ये राय है कि हमें बिफोर द सेमीफाइनल या फाइनल एक मैच हार जाना चाहिए। तो शायद ये मैच में वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, बट ये एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ हमें हमारे लर्निंग्स करने के लिए भी टाइम मिलेगा। अगर हम साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग करने का मौका दे, तब हमें पता चलेगा कि हमारा बॉलिंग अटैक उतना ही लीथल है या नहीं व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम लाइक साउथ अफ्रीका। उनके बैटर्स इतने अच्छे खेल रहे, उन्होंने 400 से ज्यादा स्कोर्स बनाते रह रहे। सो वहां पे अगर उन्होंने सेम चीज इंडिया के सामने किया, तब हमें एक रियलिटी चेक मिलेगा कि शायद हमारा बॉलिंग यूनिट व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट इनिंग्स इज समथिंग जहां पे हमें थोड़ा और इंप्रूव करने का जरूरत है। सो व्हेन इंडिया विंस द टॉस, आई स्टिल फील दैट उनको खुद के लिए चैलेंज, एक एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए और साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग दे देना चाहिए। आई हैव अ ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव टू दिस। सो हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका जो 2 मैचेस में चेस करती थी, नेदरलैंड्स के सामने दे लॉस्ट, एंड पाकिस्तान के सामने वो मैच इट वेंट डाउन टिल द लास्ट ओवर, एंड ऑफ कोर्स बहुत कंट्रोवर्शियल मैच था वो, स्पेशली बिकॉज ऑफ दैट फाइनल डिसीजन बाय द अंपायर फॉर द अंपायर्स कॉल ऑन द LBW। तो मुझे लगता है कि इंडिया should if they win the toss they should choose to bat first, and हमने आई थिंक इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों मैचेस में ये देख लिया है कि इंडिया कैन ऑल्सो पुट अप अ बिग स्कोर। ऑफ कोर्स अगेंस्ट इंग्लैंड इट वाज नॉट अ बिग स्कोर, पर श्रीलंका के सामने हमने देखा कि वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ पुटिंग अप अ बिग स्कोर ऑन द बोर्ड। So I think we should do that, and we should play to South Africa's weakness, जो कि chasing है,
एंड स्पेशली हमारे पास जो अभी बॉलिंग अटैक है विद दीज 3 पेसर्स जस्ट बीइंग अनस्टॉपेबल फॉर एनी टीम, I think we should stick to that approach where we bat first, we put up a big or at least a decent total, and then हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका को हम प्रेशराइज करें बॉलिंग में हमारे. So it's no doubt that both the teams have been playing really amazing. One having the best NRR and one having a gorgeous unbeaten streak. तो इन सब में दोनों टीम्स के कैप्टन्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है. Absolutely. I mean, Rohit Sharma for India, if I have to speak about that. तो आई थिंक रोहित शर्मा के बारे में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि वो अपने गेम प्लान को लेके बहुत क्लियर है. इन द श्रीलंका मैच हमने ये देखा था कि देयर वर 3 स्लिप्स विद द पेसर्स. तो दैट शोज कि रोहित शर्मा इज रियली वांटिंग हिज पेसर्स टू टेक विकेट्स. वो चाहते हैं कि पेसर्स इवन दो अगर वो थोड़े रन भी दे देते, बट इट्स मोर इंपॉर्टेंट दैट दे टेक विकेट्स इन द पावर प्ले एंड क्रिएट दैट प्रेशर ऑन द टीम. तो ये जो एक क्लैरिटी है रोहित शर्मा के पास कि उनका गेम प्लान क्या होने वाला है उस पर्टिकुलर मैच के लिए या उस पर्टिकुलर ऑपोजिशन के अगेंस्ट, आई थिंक ये टीम को बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है बिकॉज हर प्लेयर को अपना रोल बहुत अच्छे से पता होता है. सो सिराज, लाइक फॉर एग्जांपल, पहले हमने देखा है कि व्हेन सिराज वाज नॉट बॉलिंग दिस वेल, he would experiment with few balls, like वो कुछ balls maybe in swingers डालेंगे, कुछ out swingers, a few short balls to experiment with. But now when he knows कि his primary aim is taking wickets, he will bowl that way where he knows कि ठीक है चलो कुछ runs मैंने extra दे दिए कोई बात नहीं है, but मेरा primary aim है wickets लेना. So I think that is a good thing for Rohit Sharma. और हम साउथ अफ्रीका टीम की बात करें तो बवुमा एज अ कैप्टन बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है. बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, बहुत सारे मीम्स बने दैट व्हाई स्टिल बवुमा देयर इन द टीम. बाहर से हम जब देखते हैं हमें लगता है कि ये प्लेयर इस टीम में फिट नहीं बैठता है, बट व्हेन यू आर लुकिंग एट the way the team analyzes that, उनको लगता है शायद बवुमा वो एक टीम में कामनेस लेके आ रहे हैं. जब मार्करम पे वो कैप्टनसी प्रेशर रहता था उन्होंने नो डाउट परफॉर्म अच्छा जरूर किया है, बट अब जब वो प्रेशर टैग हट चुका है, वो कैप्टनसी का टैग हट चुका है, उनका प्रेशर इवेंचुअली कम हो गया है. सो अब वो और फ्रीली खेल रहे हैं. एंड सिमिलरली और भी कोई अगर प्लेयर वो टीम में कैप्टन बनता है वो एक एडिशनल प्रेशर आ जाता है जो अब बवुमा ले लेते हैं. मैं इस सिचुएशन को कंपेयर करना चाहूंगा आईपीएल में जो हमने सीएसके के साथ देखा था. बहुत सारे लोगों को अभी तक लगता था कि धोनी का टाइम आ चुका है, धोनी शुड रिटायर, और धोनी ने टीम में सिर्फ कैप्टनसी की है. उनका बैटिंग शायद उतना इंपैक्टफुल नहीं था, उनका विकेट कीपिंग नो डाउट था, डेफिनेटली वो आपको एक अच्छा कीपर का ऑप्शन दे देते, बट धोनी एज अ कैप्टन उन्होंने जो टीम में एक स्टेबिलिटी लाया था इवन व्हेन ही वाज नॉट परफॉर्मिंग, वो सेम चीज अभी साउथ अफ्रीका में दिख रहा है. बवुमा अगर परफॉर्म कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो परफॉर्म नहीं भी करता है तो भी वो टीम का कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रांग है कि उनको लगता ही नहीं है कि ये हमारे लिए आगे जाके एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. एंड एट द सेम टाइम बवुमा को एक ये मौका मिल जाता है कि वो खुद कुछ ना कुछ करके टीम के लिए कंट्रीब्यूशन दे सके. अगर बवुमा के साइड से 40-50 रन्स का एक कंट्रीब्यूशन आ जाता है वो टीम को एक सॉलिड स्टार्ट दे देगा अलोंग विद क्विंटन डी कॉक. सो डेफिनेटली बवुमा का कैप्टन बनना भी बहुत जरूरी है टीम में स्टेबिलिटी लाने के लिए. Absolutely, what he said. And अगर आप नंबर्स के पास देखेंगे स्पेसिफिकली तो बवुमा in this World Cup he scored 111 runs in 5 matches. He was not playing for 2 matches जहाँ पे हेंड्रिक्स आए थे उनकी जगह, and Hendricks did play a good inning. पर अगर आप बवुमा के नंबर्स उसके पहले देखो तो इस साल में 10 ओडीआई उन्होंने खेले इस वर्ल्ड कप से पहले, and he has around 637 runs in those ODIs. So he has couple of centuries and half centuries in that record. तो ऐसा नहीं है कि बवुमा ODIs में अच्छे नहीं खेल रहे या उनका फॉर्म नहीं है. Of course the point that he mentioned कि जो कैप्टेंसी का प्रेशर होता है that of course gets to any player, but I still think that the South African selectors and the board should have faith in Bavuma and the way he is, he's been there for the team. So of course there has been scrutiny about him being the captain, but I don't think that should really change their game plan. Yeah, he's a superb captain. I agree on to that. तो वैसे जैसे रोहित शर्मा की हमने इतनी बात करी तो दोनों टीम्स के पास ही 2 बहुत ही अमेजिंग बैटर्स हैं, रोहित शर्मा और डी कॉक. So how do these players individually contribute to their team's success? So रोहित शर्मा की बैटिंग की बात करें तो उन्होंने इस वर्ल्ड कप में एक टेम्पलेट सेट कर लिया है कि उनका काम है टीम को एक अच्छा स्टार्ट देना.
तो वो जब बैटिंग करने आते हैं वो ना कुछ रिकॉर्ड का सोचते होंगे, ना कुछ स्ट्राइक रेट का सोचते होंगे, ना ये सोचते होंगे कि टीम कौन से स्कोर तक जाएगी। बस उनका काम है बस एक टीम को एक ऐसा स्टार्ट दे देना सो दैट द टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सके। एंड जब हम बात करते हैं क्विंटन डिकॉक की, उनका वैसे भी इंडिया के सामने बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। एंड उस वे में व्हेन ही प्लेज अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन, नॉट जस्ट इंडिया, वहां पे वो एक क्वालिटी लेके आते हैं जो पूरा गेम आपका फर्स्ट 10 ओवर्स में यू कैन सी दैट वो ऑपोजिशन से पूरा गेम लेके जाते हैं। एंड वो क्या करता है कि जो बैटर्स नीचे आके खेलने वाले उनको एक अच्छा कुशन दे देता है। सो इट इज सिमिलरली फॉर बोथ द टीम्स। जो रोहित शर्मा यहाँ पे इंडिया के लिए करते हैं वही सेम चीज क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के लिए करते हैं। तो यहाँ पे इस मैच में देखने का ये रहेगा कि कौन सा प्लेयर उसके टीम के लिए वो एक एक्स्ट्रा पुश दे सकता है जो दूसरा प्लेयर शायद खुद के लिए टीम के लिए ना दे पाए। Definitely, I'd like to add here that De Kock, according to me, has been one of the best batsmen in this World Cup. And अभी वो बहुत करीब है रोहित शर्मा के 2019 के 5 सेंचुरी के रिकॉर्ड्स के। He has 4 centuries already. He is the leading run scorer in this World Cup. तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि डिकॉक इंडियन पेस अटैक के सामने कैसे परफॉर्म करते हैं। आई थिंक द सेकंड मोस्ट बेस्ट बॉलिंग अटैक अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड साउथ अफ्रीका एक्सक्लूडिंग ऑफ कोर्स वाज न्यूजीलैंड, बट न्यूजीलैंड के सामने भी साउथ अफ्रीका ने बहुत बढ़िया खेला। डिकॉक गॉट अ लॉट ऑफ रन्स इन दैट मैच एज वेल। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ ही प्लेज अगेंस्ट इंडिया। So I totally agree with you guys, like De Kock is in great form. और वैसे ही अगर दोनों टीम के बॉलिंग अटैक्स की बात करें तो both of the teams having the best bowling lineups. India with Siraj, Shami, Bumrah, and South Africa with Rabada, Lungi Ngidi, Gerald and Marco Jansen. So कल के मैच में दोनों टीम्स में से किसका बॉलिंग लाइनअप बेटर होगा? इसमें किसका बॉलिंग लाइनअप बेटर होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सबसे ज्यादा विकेट्स लेगा पावर प्ले में, बिकॉज वो डिफाइन करेगा कि मैच का इवेंचुअल आउटकम क्या होगा। बिकॉज अगर अभी आप दोनों बॉलिंग लाइनअप्स कंपेयर करो, दोनों ही लाइनअप्स आपको विकेट्स देते हैं क्रूशियल मोमेंट्स पे, पावर प्ले में, डेथ ओवर्स में, तो डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है। सो ये मैच जब हम देख रहे हैं इसमें आपको जमीन आसमान का फर्क नहीं लगेगा। इट इज जस्ट अबाउट दैट स्मॉल मार्जिन्स। सो अगर साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक आपको स्टार्टिंग में क्रूशियल विकेट्स ले पाया जो शायद इंडिया ना कर पाए, तो साउथ अफ्रीका के पास वो एडवांटेज चला जाएगा। सिमिलरली अगर इंडिया बुमराह अगर फर्स्ट फ्यू ओवर्स में विकेट दे सके, फर्स्ट बॉल पे जो विकेट आता है दैट कंप्लीटली चेंजेस द मोमेंटम, जहां पे श्रीलंका के सामने हमने देखा। सो सिमिलरली ये मैच में अगर जो बॉलिंग अटैक आपको वो क्रूशियल विकेट्स जल्दी दे पाएगा वो टीम के पास एक एडवांटेज हो जाएगा। एंड एडिंग टू दैट, आई थिंक जैनसन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर साउथ अफ्रीका। इस वर्ल्ड कप की अगर बात की तो ही हैज द मोस्ट विकेट्स फॉर साउथ अफ्रीका इन द पावर प्ले, 12 विकेट्स इन द पावर प्ले। तो ही बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका क्योंकि वो प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं इफ ही रियली ट्रबल्स द इंडियन टॉप ऑर्डर विथ हिज बॉलिंग अटैक। तो या डेफिनेटली आई एग्री टू व्हाट ही सेड दैट इट्स नॉट अबाउट विच बॉलिंग अटैक इज बेटर, पर कौन ज्यादा इफेक्टिव रहेगा इन द पावर प्ले एंड हेल्प करेगा अपनी टीम को। तो जैसे कि हमने देखा दोनों टीम्स के पास बहुत ही सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, तो इसी पे अगर हम फैंटेसी 11 की बात करें कल की मैच के लिए, तो क्या होगी आपकी फैंटेसी 11? सो फैंटेसी टीम की हम बात करें तो ओपनिंग में क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा को हम प्रेफर करेंगे, बिकॉज क्विंटन डिकॉक का इंडियन टीम के सामने जो रिकॉर्ड रहा है अगेन दैट हैज बीन अमेजिंग, एंड रोहित शर्मा जो काइंड ऑफ स्टार्ट्स देते हैं, एंड ऑल्सो कोलकाता इज अनदर होम ग्राउंड फॉर रोहित शर्मा। उन्होंने 264 भी इसी ग्राउंड पे मारा था। सो उनके लिए ये ग्राउंड पे जाना एक वानखेड़े काइंड ऑफ अ फीलिंग रहेगा, सो दैट वहां पे जाके वो परफॉर्म कर, क्योंकि वो उन्होंने हमेशा प्रूव किया है दैट वो ग्राउंड उन्होंने ओन करके रखा है। सो ये हमारे ओपनर्स होंगे। विराट कोहली वन डाउन, हम उनको कभी वहां से हटा नहीं सकते। वो जो काइंड ऑफ प्लेयर है वो शायद 1 मैच 2 मैच ना चले, लेकिन जब वो कमबैक करते हैं उनका कमबैक इज समथिंग दैट सामने वाले ऑपोजिशन को डरा देता है। वैंडर डसन एक प्लेयर है जो हम हमारे टीम में जरूर रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे खेला है इस पूरे वर्ल्ड कप में, उन्होंने स्पिन के सामने भी अच्छा खेला है, उन्होंने पेस अटैक के सामने भी अच्छे शॉट्स मारे हैं, तो वो भी हमारे टीम में जरूर बनेंगे। फिर आते हैं मार्करम। मार्करम का सबसे बेस्ट ये बात रहा है कि उन्होंने
कभी भी जब विकेट गिरी और मार्करम आए हैं, उन्होंने वो मोमेंटम सामने वाली टीम के पास जाने ही नहीं दिया है। उन्होंने वहां से ही कैरी ऑन किया है। उन्होंने मेक श्योर किया है कि सामने वाली टीम को वो मोमेंटम कभी मिल ही ना सके। वो हमेशा हर तीसरे चौथे बॉल पे एक कोई बाउंड्री मारने वाला शॉट लेके आ जाते हैं। वो स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं एंड ऑल्सो दैट ही बॉल्स 2-3 ओवर्स इन द मिडिल। वो एक पार्ट टाइम ऑप्शन जो उनका मिल जाता है एज एन ऑफ स्पिनर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी टीम टू हैव। तो उनको हम जरूर रखेंगे। फिर आते हैं हमारे हेनरिक क्लासेन। क्लासेन एज अ विकेट कीपर बिटवीन राहुल एंड क्लासेन, क्लासेन के पास वो फायर पावर है जो वो फर्स्ट बॉल से कर सकते हैं। when we see राहुल थोड़ा स्टार्ट में ही टेक्स हिज ओन टाइम। उनको ऐसा वो पिच ऐसा अंडरस्टैंड करते हैं, वो नेविगेट करते हैं सिंगल डबल, फिर जाके वो एक्सप्लोसिव बनते हैं। बट ये साउथ अफ्रीकन टीम का जो एनवायरमेंट है, उन लोग वो मोमेंटम किसी टीम को जाने ही नहीं देते एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू क्लासेन एज वेल। तो हम क्लासेन को भी हमारी टीम में जरूर रखेंगे। Hardik Pandya is still doubtful for this game, so we are not sure whether he will get a chance to play in this game or not. So इसके बाद आते हैं हम जडेजा पे। रविंद्र जडेजा एक ऐसा प्लेयर है जो आपको फील्डिंग में भी पॉइंट्स देंगे, आपको बैटिंग में भी देंगे और आपको बॉलिंग में डेफिनेटली देंगे। सो ये सारे चीज के वजह से हम जडेजा को भी प्रेफर करेंगे। देन यू ब्रिंग मार्को यानसेन जैसा ऑलराउंडर। उन्होंने जो मैच खेला था इंग्लैंड के सामने एट वानखेड़े, वो जो पावर हिटिंग था, यू कैनॉट लुक एट दैट प्लेयर और तुम बोल सकते हो कि ये सिर्फ एक बॉलर है। उनके जो शॉट्स थे, उनके जो क्लीन स्ट्राइक्स थे, वो शायद जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उनसे भी बेटर थे। तो वो जो उन्होंने इनिंग्स खेला था, वो एक टैग उन्होंने खुद के लिए बनवा लिया है कि वो ना सिर्फ एक इम्पैक्टफुल बॉलर है, बट वो एक ऐसे बैटर है जो आपका गेम आपको फाइनल 10 ओवर में वो जो 100 रन जो टीम एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक ऐसे प्लेयर है जो आपको शायद दे सकते हैं। तो ये हमारे वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स रह गए। फिर आते हैं हम हमारे बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक जो इंडियन टीम ने अभी तक फेस नहीं किया है, वो है जेराल्ड कोएट्जी। सो उसको हम हमारे स्क्वाड में डेफिनेटली रखेंगे बिकॉज वो भी एक लीथल पेस बॉलर है। उनका भी एक सिंपल फॉर्मूला है दैट जस्ट बैंग द विकेट, जस्ट ट्राई एंड पुट द बॉल इन द राइट प्लेसेस एंड गेट दैट क्रूशियल विकेट्स। तो वो एक बहुत अच्छे बॉलर है। उनके साथ साथ हम इंडियन टीम में शमी और बुमराह, ये दोनों को बाहर अभी रख ही नहीं सकते। बुमराह बिकॉज आपने श्रीलंका के गेम में भी देखा रहेगा द काइंड ऑफ स्विंग दैट ही हैड गॉट इन द फर्स्ट फ्यू ओवर्स, दैट वॉज रियली कमेंडेबल। बिकॉज उतना स्विंग लेके आना वो एक बैट्समैन के माइंड में एक डाउट क्रिएट कर लेता है कि मैं उसको अटैक करने जाऊं या नहीं। तो बुमराह तो रहेंगे ही, और साथ में शमी। जिस तरीके से शमी ने खेला है राइट फ्रॉम द 2015 वर्ल्ड कप टिल नाउ, मतलब ही हैज become a legend while playing right now. I mean, उन्होंने प्रूव कर लिया 45 विकेट्स इन 14 गेम्स इज नो जोक। मतलब उन्होंने शायद इस वर्ल्ड कप में उतने विकेट्स ले लिए जितने शायद बाकी बॉलर्स के करियर में इतने विकेट्स नहीं होते होंगे। सो वो इतने इम्पैक्टफुल बॉलर बन चुके हैं हमारे लिए इस वर्ल्ड कप में। अनलकीली वो स्टार्टिंग में मैचेस नहीं खेले थे, विच इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन, बट जब वो आए और जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया, आप उनको डेफिनेटली ये स्क्वाड के बाहर नहीं रख सकते। सो ये हमारा फैंटेसी 11 रहेगा। So your fantasy 11 totally looks fierce. So let's see who plays tomorrow and wins the points for you. डेफिनेटली। एंड पॉइंट्स की बात करेंगे तो हमारा वाइस कैप्टन हम क्विंटन डिकॉक को रखेंगे। क्विंटन डिकॉक वाइस कैप्टन अगेन जस्ट बिकॉज द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन। उन्होंने ऑलरेडी 500 रन प्लस ये वर्ल्ड कप में मार लिए एंड ही इज ऑन द कोर्स ऑफ हिटिंग दैट 5th सेंचुरी एंड ब्रेकिंग रोहित शर्मा और इक्वलिंग रोहित शर्मा's रिकॉर्ड। एंड देन कीपिंग द कैप्टन इन माइंड, हम कैप्टन एक ऑलराउंडर ही प्रेफर करेंगे। आई वुड स्टिल से दैट Aiden Markram should be the captain because he is a very powerful batsman and उनके अगर ऑफ स्पिन से अगर 1 या 2 क्रूशियल विकेट्स मिल जाते हैं जो जनरली अब हमारे बैट्समैन शायद मिडिल ओवर्स में उनको मारने जाएंगे। आई नो दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन साउथ अफ्रीका के तरफ है, बट इट इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशंस दैट द टीम हैज क्रिएटेड। So with this, here's an interesting fact that पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में 2015 और 19 में साउथ अफ्रीका इंडिया से हारा था और 2011 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया था। So is getting a loss in tomorrow's game written in the stars for India?
तो बहुत सारे लोग यही, मैं जैसा मैंने पहले बोला कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इंडिया एक मैच हार जाए, बट अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से देखें, जो ऑस्ट्रेलियन टीम थी जो पहले की, उन्होंने कभी ये चीज उनके माइंड में डाला ही नहीं था कि हमको एक मैच हारना पड़ेगा तब जाके हम आगे कब जीतेंगे। उन्होंने ये प्रूव किया है दैट you can be a consistent team and you can be the most dominant team। तो मैं इंडिया के लिए भी यही चाहूंगा कि वो लोग ये मैच ना हारे और आगे जाके भी कोई भी मैच ना हारे, और हम इस पूरा वर्ल्ड कप में एक ऐसी टीम बन जाए जो एक भी मैच ना हारी हो। और ये सिर्फ आई गेस इस गेम में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है, और इसके बाद हमारा शायद नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट सीधा सेमीज और फाइनल्स में ही आएंगे। सो आई स्टिल फील दैट इंडिया शुड विन। Oh, absolutely. What he said, dominance, I think is the right word. India should really aim for that. And I think एक और फैक्टर ये है कि अगर इंडिया ये मैच जीत जाती है तो इट रियली प्लेज इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम। अगर आपको पता है कि आपके अलावा जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है वर्ल्ड कप में उसको अगर आपने हराया है, तो आई थिंक यू विल गो विद अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट इनटू द सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल्स फॉर द नॉकआउट राउंड्स। So talking about that, but I don't want to sound like a hypocrite now, but I have a feeling कि South Africa might get the better of India in this match. Just somewhere deep down I still feel that, but I think let's see. नहीं, बट इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा जो ये मैच जीतेगा, बिकॉज अगर इंडिया ये मैच सक्सेसफुली जीत जाता है और अगर पाकिस्तान क्वालिफाई ना हो तो इंडिया फर्स्ट सेमीफाइनल वानखेड़े पे खेलेगा। एंड वानखेड़े बीइंग दैट ग्राउंड दैट हैज गिवन सो मच टू इंडियन टीम एंड द इंडियन फैंस, वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो जाएगा व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द सेमीफाइनल्स आल्सो। एंड इफ इन केस इंडिया गोज एंड विंस दैट गेम, वो जब हम अहमदाबाद में जाएंगे फाइनल के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा मोमेंटम हम कैरी करके लेके जाएंगे। सो या इंडिया अगर जीत जाए तो यहाँ पे ये सिचुएशन बेटर लग रहा है। Like I also feel by winning this match, India will be the lions of this World Cup, and let's cheer and hope for them to win. तो अब बारी है जनता के जवाब देने का। So the question for today is, which ground would you like to see India play their semis? वानखेड़े और ईडन गार्डन्स? आप इस सवाल का जवाब हमारे इंस्टाग्राम पेज @ISM World की स्टोरी पर जाकर दे सकते हैं। Now I would like to thank all our viewers for tuning into our show today. मैं आशा करती हूँ कि कल का मैच आप लोग के लिए उतना ही मजेदार रहे जितना कि हमारा शो रहा। See you next time. Thank you.